भगवान शिव कहते हैं, ये 10 पौधे अपने घर में मत लगाना, कंगाली आती है। कौन से हैं वो 10 पौधे? चलिए सुनते हैं पूरी कथा। हिमालय की एक शांत और दिव्य रात थी। पर्वतों पर बर्फ की चादर लिपटी हुई थी और चंद्रमा की शीतल किरणें कैलाश पर्वत को स्वर्णिम आभा दे रही थीं। भगवान शिव ध्यान मग्न थे और माता पार्वती उनके समीप बैठी थीं। अचानक माता पार्वती ने एक जिज्ञासा प्रकट की। स्वामी, कुछ घरों में कभी सुख शांति नहीं आती, वहाँ हमेशा दरिद्रता और कलह बनी रहती है, ऐसा क्यों? भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली, मंद मुस्कान के साथ बोले, देवी, हर वस्तु की अपनी एक ऊर्जा होती है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें घर में लगाना दुर्भाग्य को आमंत्रित करना होता है। माता पार्वती चौंकी। पौधे जो जीवन देते हैं वो दुर्भाग्य का कारण कैसे बन सकते हैं? शिव ने कहा, जब प्रकृति के नियमों का उल्लंघन होता है तब उसका फल विपरीत होता है। मैं तुम्हें उन 10 पौधों के बारे में बताता हूँ जिन्हें घर में लगाना विनाश को बुलावा देना होता है। नंबर 1, ढाक या पलाश का वृक्ष। शिव बोले, ढाक का वृक्ष युद्ध, रक्त और बलिदान का प्रतीक है। यह अग्नि तत्व से संबंधित है और घर में इसे लगाने से मानसिक तनाव, लड़ाई झगड़े और आर्थिक नुकसान होता है। पलाश देवताओं के यज्ञ में उपयोगी है, लेकिन घरों में इसका होना दुर्भाग्य को जन्म देता है। माता पार्वती ने कहा, लेकिन इसकी पत्तियों का उपयोग पूजा में होता है। शिव बोले, हाँ देवी, पूजा के समय उपयोग करें, लेकिन इसे घर की जमीन में न रोपें। नंबर 2, कनेर का पौधा। कनेर सुंदर होता है लेकिन विषैला है। ये दिखता तो आकर्षक है, पर इसकी प्रकृति अग्नि स्वरूप है। इसे घर में लगाने से रोग, द्वंद्व और धन की हानि होती है। माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, स्वामी, फिर मंदिरों में इसका उपयोग क्यों होता है? देवी, ये पूजा में उपयुक्त है, लेकिन गृहस्थ जीवन में विष बन जाता है। नंबर 3, बांस। बांस तेजी से बढ़ता है, लेकिन ये सूखा और सुनापन भी लाता है। इसे घर में लगाना वंश वृद्धि में बाधा, आर्थिक अस्थिरता और रिश्तों में दूरी लाता है। बांस का पौधा केवल बगीचों या सीमाओं पर लगाया जाना चाहिए, न कि घर के भीतर। नंबर 4, इमली का पेड़। इमली की छाया भी अशुभ मानी जाती है। ये नकारात्मक ऊर्जा को खींचता है। कई स्थानों पर आत्माएं इसके नीचे विचरण करती हैं। घर में इमली का पेड़ होना बीमारियों, दरिद्रता और भय को जन्म देता है। पार्वती ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने सुना है गांवों में लोग इमली के पेड़ के पास नहीं रुकते। शिव बोले, ठीक कहा देवी, क्योंकि वो अनजानी ऊर्जा को पहचानते हैं। नंबर 5, मेहंदी का पौधा। मेहंदी शुभता की प्रतीक है, लेकिन इसके पौधे का घर में होना स्त्री रोग, पारिवारिक तनाव और आर्थिक बाधाएं लाता है। मेहंदी को शरीर पर सजाया जाता है, पर घर की मिट्टी में इसका जड़ जमाना अशुभ होता है। नंबर 6, बबूल का पेड़। बबूल कांटों से भरा होता है और ये कटुता का प्रतीक है। घर में इसे लगाना झगड़ों, वैवाहिक कलह और क्रोध की वृद्धि करता है। इसकी ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि ये घर के वातावरण को स्थायी रूप से प्रभावित कर सकती है। नंबर 7, कैक्टस या नुकीले पौधे। आजकल लोग सजावट के लिए कैक्टस लगाते हैं, परंतु ये नुकीले पौधे घर में दरिद्रता, मानसिक अशांति और बाधाएं लाते हैं। हर नुकीला पौधा ब्रह्मांडीय ऊर्जा को काटता है। माता पार्वती ने कहा, स्वामी, मैं भी सोचती थी ये सुंदर दिखते हैं, पर घर में अशांति क्यों बढ़ती है, अब समझ आया। नंबर 8, नींबू का पौधा। नींबू स्वास्थ्य के लिए उत्तम है, लेकिन इसका पौधा घर में लगाने से कर्ज, चोरी और दुर्भाग्य आता है। यह शक्तिशाली ग्रहों की अशुभता को और बढ़ाता है। हाँ, यह व्यापारिक स्थानों में रक्षा के लिए उपयोगी होता है या घर के बाहर लगा सकते हैं। नंबर 9, धतूरा। धतूरा मेरा प्रिय है, परंतु इसका स्थान केवल मंदिर में होना चाहिए। ये तामसिक ऊर्जा को आकर्षित करता है। घर में इसे लगाने से रोग, दुर्घटना और मृत्यु संबंधी दोष उत्पन्न होते हैं। नंबर 10, बेर का पेड़ या झाड़ीनुमा पौधे। बेर का वृक्ष कांटेदार और झाड़ीनुमा होता है। यह घर में अनावश्यक विवाद, गरीबी और बर्बादी को न्योता देता है। ये छोटे छोटे कांटे ग्रह शांति को चीर देते हैं। देवी, शिव गंभीर होकर बोले, इन पौधों को अपने घर से दूर रखना ही श्रेयस्कर है। लोग जाने अनजाने में इन्हें लगाकर अपने भाग्य को खुद ही नष्ट कर देते हैं। माता पार्वती बोली, स्वामी, इन पौधों का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण तो स्पष्ट है। क्या इनके स्थान पर कुछ शुभ पौधे भी हैं जिन्हें लगाकर समृद्धि पाई जा सकती है? शिव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हाँ देवी, तुलसी, आम, अशोक, आंवला, शंखपुष्पी, हरश्रृंगार, बेल जैसे पौधे घर में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि लाते हैं। इनसे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। शिव की कथा समाप्त होते ही माता पार्वती ने एक गहरी सांस ली। उसी समय हिमालय के नीचे बसे एक गांव में एक शिव भक्त ने सिद्धि पाने की लालसा में धतूरा, बबूल और कनेर जैसे पौधे अपने घर में लगाए थे। कुछ ही दिनों में उसके घर में दुर्भाग्य की घटाएं छा गईं। बेटा बीमार पड़ा, धन समाप्त हो गया और पत्नी घर छोड़ गई। एक दिन वह रोते हुए कैलाश की ओर दौड़ा। भोलेनाथ, मुझसे क्या अपराध हो गया? शिव प्रकट हुए और बोले, तूने जिन पौधों को रोपा वे तेरे अंत का कारण बने। प्रकृति के नियमों के साथ छेड़छाड़ करना विनाश को बुलाना है। वो तांत्रिक पश्चाताप में अपने पौधे उखाड़ फेंकता है और तभी से वो गांव आज भी शिव की ये कथा अपने बच्चों को सुनाता है। हर पौधे का एक चरित्र होता है।
कुछ पौधे हमें शुद्ध ऊर्जा और समृद्धि देते हैं, जबकि कुछ दुर्भाग्य और दरिद्रता का कारण बनते हैं। भगवान शिव की ये शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी युगों पहले थी। अगर घर में सुख शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि चाहिए तो पौधों का चयन सोच समझकर करें। हर हर महादेव।